बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और इसी दौरान लगभग रोज कुछ न कुछ नए अपडेट आ रहे हैं, नए आदेश जारी हो रहे हैं भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा। तो फिर से दो नए अपडेट आए हैं, आदेश आए हैं जो रैयतों के लिए और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसके अलावा भूमि सर्वे में अभी क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल बिहार में विशेष भूमि सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा बहुत तरह का है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्वे को बंद कर दिया गया है, परंतु सर्वे बंद नहीं हुआ है। अभी तक 80 लाख लोगों का जमीन का सर्वे कर दिया गया है। 3.5 करोड़ लोगों का जमीन का सर्वे करने का लक्ष्य बिहार सरकार की है, जिसमें 80 लाख लोग का सर्वे अभी तक हो चुका है। अब बाकी कुछ रैयतों के साथ, कुछ किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या था, पेपर नहीं निकल पा रहा था, पेपर के लेकर के परेशान थे। इसमें भी सरकार जो है आए दिन नई आदेशें जारी की, लेकिन कुछ आदेशों को ताक पे रखते हुए कुछ सीओ, कुछ कर्मचारी लोगों से पैसे ऐंठने में लग गए, अपना एक उगाही का जरिया बना लिए थे। परंतु जब ये सब चीजें सरकार तक पहुंची तो सीओ और आंचल कर्मियों पर कार्रवाई होना चालू हो गया। लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी भी अगर रैयत कोई काम से या कोई पेपर के लिए अगर आंचल कार्यालय जाते हैं तो बिना पैसे लिए उनका पेपर का काम नहीं किया जाता है। ये कोरा सच्चाई है। इसके अलावा फिर परेशानी आई थी कैथी लिपि को लेकर के। कैथी लिपि, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। कैथी लिपि एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। लोग अपने जो भी पहले का खतियान था, चूंकि खतियान पहले का बना हुआ है, जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें जो है खतियान बना था, कुछ और पहले का खतियान बना हुआ था, तो वो सारा जो है कैथी लिपि में लिखा हुआ था। लेकिन आज के समय में ना ही सीओ, ना आंचल कर्मी, ना ही कानूनगो और ना ही जो है आम किसान रैयत कैथी लिपि के जानकार हैं। और कैथी लिपि के जानकारी के अभाव में रैयतों को जो है किसी से जो जानकार है, कोई जानता है कैथी लिपि पढ़ना, वो उनसे हिंदी ट्रांसलेट करवाते थे, जिसके एवज में मोटे पैसे उनको जो है पे करने पड़ते थे, देने पड़ते थे। अब ये जो है समस्या से निजात के लिए सरकार ने उपाय निकाला और पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। पहले ही सरकार ने अनाउंस किया था कि कैथी लिपि का ट्रांसलेट कर करके उसका हिंदी में और उसका किताब निकाला जाएगा और ये रैयतों में, आंचल कर्मियों में जिनको भी कैथी लिपि का जानकारी की आवश्यकता है, उनके बीच वितरण किया जाएगा फ्री में। तो ये चीज जो है सरकार पहल की है और कैथी लिपि का किताब जो है अब अपलोड कर दिया गया है भू और राजस्व विभाग के पोर्टल पर भी। और साथ ही साथ जिनको जरूरत है किताब का, वो अपने आंचल कार्यालय से भी ले सकते हैं। इसके लिए आदेश जारी किया हुआ है, वो आपको हम पढ़ के थोड़ा सा सुना देते हैं। देखिए, खतियान पढ़ने में सुविधा के लिए कैथी लिपि का पत्रिका का लोकार्पण किया गया। दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे होने के कारण रैयतों को काफी दिक्कत हो रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण में कैथी लिपि में लिखे गए दस्तावेजों को पढ़ने में आने वाली समस्या का निदान कर दिया है। गुरुवार को विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कैथी लिपि से संबंधित एक पुस्तिका का लोकार्पण किया। दावा किया जा रहा है कि इसमें कैथी लिपि में लिखे एक सर्वे खतियान एवं पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी। कैथी लिपि में लिखे रहने के कारण विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में आम रैयतों के साथ साथ सर्वे कर्मी को भी दिक्कत हो रही थी। यह पुस्तिका विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा बीएचयू के शोध छात्र प्रीतम कुमार की सेवाएं ली गई थी। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि कैथी में लिखित दस्तावेजों को हिंदी लिपि में रूपांतरित करने के लिए लोग निजी व्यक्तियों या पुराने सरकारी कर्मियों का सहारा लेते थे। इसके लिए उनसे कभी कभी अनावश्यक राशि की वसूली की जाती थी। इस वजह से विभाग ने पुस्तिका प्रकाशन का निर्णय लिया। समारोह में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशक जे प्रियदर्शी सहित अन्य अभिलेख अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही साथ कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों को पढ़ने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, सारण, मुंगेर एवं जमुई के बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कैथी में लिखे दस्तावेजों को पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा राजस्व एवं सभी जिलों में
प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से राज्य के सभी वैसे रैयत लाभान्वित हो गए जिनके पास भू स्वामित्व के पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे हुए और उनके पास अब आधार पर ही उनकी भूमि के स्वामित्व के निर्णय वर्तमान सर्वे के प्रक्रिया में की जानी है। अब देखिए, इसमें जो है भू और राजस्व कर्मी जो है जिनको सर्वे का काम के लिए चुना गया है उनको भी जो है कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अब एक और नया अपडेट है इसमें, वो आपको हम बता दें, शायद आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। उसका भी लिखित मेरे पास उपलब्ध है, हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है और हम बिहार वाले अपने चैनल पे जो सटीक और सही जानकारी जो होती है, जो आप लोगों के हित में है और जो आप लोगों को जानना जरूरी होता है, वही लाने का कोशिश जरूर करते हैं। दूसरा अपडेट है, देखिए ये भी आपको हम पढ़ के ही सुना देते हैं। जमीन विवाद मामले की नियमित समीक्षा करें डीएम और एसपी। ऐसा जो है भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो है और उनके द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। गृह विभाग ने जमीन से जुड़े विवादों के निपटाने के लिए भू समाधान पोर्टल तो बना दिया, लेकिन थाना के स्तर पर इसकी प्रति सक्रियता नजर नहीं आ रही है। देखिए, भू और राजस्व विभाग ने ये तो जिम्मेवारी थाना को दे दी कि किसी भी तरह का अगर जमीनी विवाद अगर सामने आता है तो उसमें थाना जो है हस्तक्षेप करके और उस विवाद को सुलझाने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ थाना का इसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। भूमि से लेकर के जो भी विवाद निकल के सामने आ रही है उसमें थाना बिल्कुल जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जिसको लेकर के जो जमींदारी है, जो विवादित जमीन वगैरह है, वैसे लोगों को काफी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए भूमि और राजस्व विभाग ने जो है एसपी को और डीएम को सख्त निर्देश दिया है। आगे देखिए कार्यवाही में क्या लिखा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को डीएम एवं एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने स्तर से इस मामले को गंभीरता से देखें। पत्र में कहा गया है कि समीक्षा में यह तय सामने आया है कि कुछ थानों द्वारा 1 वर्ष से भी अधिक पुराने मामले को अभी तक लंबित रखा गया है। ऐसे में थाना है जिसमें भू विवाद से जुड़े एक भी मामला अपलोड नहीं किया गया है। देखिए, थाना को यह भी निर्देश था कि अगर आपके पास किसी भी तरह का जमीन से जुड़ा मामला आता है तो उसको भू अभिलेख पोर्टल पर जो है अपलोड करना है कि आखिर मामला क्या है, किस जमीन से रिलेटेड है। लेकिन थाना के दिलचस्पी नहीं लेने की वजह से, इंटरेस्टेड नहीं होने की वजह से वैसे मामले जो है पेंडिंग रह जा रहे हैं और लोगों को जो है फजीहत हो जा रही है जिनके जमीन पे कब्जा हो गया है। आगे सुनिए। अपलोड करने में देरी आम बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या का गुणवत्ता पूर्वक निदान नहीं किया जा रहा है। विभाग के पदाधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण में पाया कि वे ऑफलाइन मोड में अभिलेख संबंधित कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है। पूछने पर बताया जा रहा है कि उनके पास लॉगिन आईडी नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि भू समाधान पोर्टल पर अपलोड किए गए मामले की डीएम एवं एसपी स्वयं साप्ताहिक समीक्षा करें। ये दोनों अधिकारी अंचल अधिकारियों एवं थाने के साथ नियमित अंतराल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करें। समीक्षा में यह भी देखें कि विवादों का गुणवत्तापूर्ण निदान किया गया है कि नहीं। अब देखिए, इसमें भूमि और राजस्व विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह जो है सारे एसपी और डीएम को पूरे 38 जिला के पत्र लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। और वो लेटर में जो है वो लिखे हैं एसपी और डीएम को कि हर सप्ताह जो है आप अपने थाना और आप एसपी को आप अपने थाना और डीएम को आप अपने अंचल कार्यालय, अगर नहीं जा पाते हैं सारे थानों में तो एक दिन में या जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए और जितने भी मामले लंबित हैं या मामले आ रहे हैं उसका पूर्ण रूप से जायजा लीजिए और ये भी कंफर्म होइए कि अगर कोई मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो क्यों फंसा हुआ है। तो ये रैयतों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और जिनका भी जमीन से रिलेटेड झगड़ा या किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है उनको फायदा इससे जरूर होगा। अब भविष्य बताएगा कि इसमें थाना कितना दिलचस्पी दिखा रही है या जो अंचल कर्मी हैं वो कितने ईमानदार बन रहे हैं। लेकिन ये जो है माननीय सचिव श्री दीपक कुमार सिंह के द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ रैयतों के लिए देखिए सबसे बड़ा चीज क्या हो रहा था, सर्वे में सरकार जो है डेट बढ़ाती चली गई। वजह था सरकार जब सर्वे स्टार्ट की थी तो सरकार का मंशा था कि 2 महीना में जमीन का सर्वे के काम को खत्म कर दिया जाएगा, इससे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार का जो सोच था वो उल्टा दिशा में चलने लगा। तब जाके जब रैयतों को फजीहत होने लगा, जब
सरकार को फजीहत होने लगा, जब किसान परेशान होने लगे तो सरकार जो है डेट बढ़ा करके 3 महीना किया। 3 महीना में और कुछ खुलासे होते चले गए हैं, जिसको लेकर के सरकार उसका डेट बढ़ा करके 6 महीना कर दिया। अब इस बीच में जो कैथी लिपि का समस्या आया, ये भी एक गंभीर समस्या था, क्योंकि पुराने दस्तावेज थे, पुराने पेपर्स थे, कैथी लिपि में लिखे थे, लोग समझ नहीं पा रहा था। अपना जो है डॉक्यूमेंट को समझने के लिए सरकार को गुहार लगा रहा था। सरकार के पास भी वैसे आदमी नहीं थे जो कैथी लिपि के अच्छे जानकार हो, अगर गिना चुना थे भी तो वो मनचाहा रकम की मांग कर रहे थे। इसमें सरकार भी काफी परेशान थी। इसके अलावा सर्वे का काम को चालू करवा दिया गया आनंद फानंद में सर, लेकिन जो सर्वे अधिकारी थे उनको खुद सर्वेक्षण का जो है ज्ञान नहीं था। तो सरकार इन सब चीजों को देखते हुए सर्वे का डेट जो है टाल मटोल करके और आगे बढ़ाती चली गई और नए नए आदेश जारी करते चली गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि सर्वे के काम को बंद कर दिया गया है। इतने दिन हो गए, हमारे जमीन का पेपर जमा करने के बाद भी सर्वे नहीं हुआ, क्या सर्वे बंद हो गया? तो हम साफ सुथरा शब्द में इस वीडियो में बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि सर्वे का काम बंद नहीं हुआ है। उनके लिए आदेश जारी हुआ है जिनका पेपर मिलने में असुविधा हो रही है या जिनको पेपर बनवाने में बहुत सारी परेशानी हो रही है या किसी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या जमा करने में किसी तरह की परेशानी हो रही है या जो अपने गांव घर से अभी भी दूर हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो है आदेश जारी हो रही है। बाकी अगर आप पेपर का व्यवस्था कर लिए हैं, पेपर आपके पास इकट्ठा हो गया है, तो आप जो है स्वघोषणा पत्र के साथ में फॉर्म 231 भर के जमा कर दीजिए। जिस समय आपके जिले में, आपके मौजा में सर्वे होगा, तो सबसे पहले सर्वेयर आपके दरवाजे पर जरूर जाएंगे। तो ये जरूरी है। और साथ ही साथ जो है सर्वे अभी 80 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है और 3.5 करोड़ जो है जमीन मालिकों का जमीन का सर्वे का लक्ष्य जो है बिहार सरकार का है और वो होके रहेगा, चाहे उसके लिए विपक्ष या जो भू माफिया है या जो जमीन का बरबस्ती कब्जाधारी है कतनो उछल ले कूद ले, सर्वे होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सर्वे नहीं करवाएंगे, जमीन का पेपर नहीं जमा करेंगे, तो भविष्य में आपके लिए एक बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है। और अभी भी शायद आपको पता होगा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्वे हो गया है और उस दौरान हजारों लोगों का जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार कर दिया गया है। तो वैसे में अब सोचिए कि अगला को कितना परेशानी होगा, जिसका पुश्तैनी जमीन है या जिसका डीड के द्वारा जमीन है या किसी का गिफ्ट डीड जमीन है। अब सोचिए कि उनका जमीन को अनाबाद बिहार सरकार को कर दिया गया है और फिर से उनको वो खतियान अपने नाम से बनवाने में कितना फजीहत, कितना झमेला झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको फजीहत और झमेला न झेलना पड़े, तो अभी का थोड़ा सा कष्ट जो है एक रूटीन बना करके, एक समय निकाल करके अगर आप पेपर निकलवा करके सर्वे के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो बाद में सरकार सर्वे करे या ना करे, कम से कम सरकार आपके सामने एक सवाल तो नहीं रख सकती है कि आप सर्वे के दौरान कर क्या रहे थे। अगर आप समय पर अगर आप पेपर नहीं जमा कीजिएगा तो सरकार ही या आप ही के आस पास या आपके पटीदार आपके जो होंगे वो कहेंगे कि आप सर्वे के दौरान कहाँ थे, उस समय सोए हुए थे। अब जब सरकारी जमीन हो गई तब उछल रहे हैं। तो वैसा होने से बचने के लिए आप अपने काम में जो है स्पीड बढ़ाइए और अपने आप से स्टिक रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, ताकि भविष्य में सरकार कभी भी उंगली न उठा सके कि आप अपना खतियान या पेपर क्यों नहीं बनवाए थे, क्यों नहीं निकलवाए थे। और ये भी सुनने में आ रहा है सूत्रों के हिसाब से कि सर्वे का जो है एक अंतिम तिथि भी तय कर दिया गया, हालांकि उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, किसी तरह का कागजी या मौखिक किसी पदाधिकारी के द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन ये भी लगभग तय है कि इतना तारीख तक पूरे बिहार का सर्वे कर लिया जाएगा। अब इसमें जो किसान जो रैयत चूक जाएंगे उनके लिए हो सकता है एक बार मौका मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, लेकिन कभी ना कभी तो अंतिम मौका रहेगा ही। तो हम अंतिम मौका का इंतजार आखिर क्यों करें? हम अंतिम मौका के पहले ही अपना काम को कंप्लीट करके अपने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अपने स्वयं पालें, ये उचित रास्ता है, बाकी आपकी मर्जी। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह का वीडियो के लिए, बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर के लिए जो आपको जानना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, ताकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सच्चाई के साथ, वो हम लाते जरूर हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक करते हुए जाइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी को जानना जरूरी है हर किसी तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।